आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग CKD, जिसका मतलब है क्रोनिक किडनी डिसीज। अब नाम से ही जैसा कि आपको समझ आ रहा है, क्रोनिक किडनी डिसीज मतलब आपकी किडनी डिटोरिएटिंग कंडीशन पे बहुत लेटर स्टेज पे जा चुकी है, जहाँ पे या तो अब इसका एक लौता ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअली में क्रोनिक किडनी डिसीज है क्या, मतलब किडनी डिसीज है क्या, किडनी फेलियर किस वजह से हो रहा है, आपकी किडनी डैमेज किस वजह से हो रही है। लेकिन इनिशियली अगर हम बात करें तो किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी का फंक्शन है आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिन्स और एसिड्स को रिमूव करना। लेकिन कहीं ना कहीं किडनी ये काम नहीं कर पा रही है, मतलब अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पा रही है। दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू किडनी फेलियर। लेकिन अगर आइडियली देखा जाए तो आपकी किडनी फेल हो क्यों रही है, कुछ तो ऐसे रीजंस होंगे जिनकी वजह से आपकी एक नॉर्मल हेल्दी रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब आपके बॉडी ऑर्गन्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब आइडियली में CKD है क्या? जब हमारी बॉडी में किडनी का फेलियर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है जिसकी वजह से हमारा रीनल फेलियर हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज। अब किडनी डिसीज को भी आइडियली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है, दैट इज एक्यूट किडनी डिसीज एंड क्रोनिक किडनी डिसीज। क्रोनिक किडनी डिसीज के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत बताया, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्यूट, तो एक्यूट में जो आपको किडनी फेलियर है वो समझ में एकदम से नहीं आता, क्योंकि साइंस एंड सिम्टम्स अर्ली इनिशियली हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, क्या पता हम ज़्यादा थक गए या फिर हमने ज़्यादा काम कर लिया है या फिर हमने खाना नहीं खाया है, तो जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे होंगे। लेकिन किडनी फेलियर के सिम्टम्स अर्ली स्टेज से ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते और फिर वो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स ग्रेजुअली बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी डिसीज़ को हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज़ में। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्यूट कंडीशन क्या है और क्रोनिक कंडीशन क्या है। अब इसको हम थोड़ा और इजी करते हैं। बीमारी की शुरुआत इज एक्यूट एंड बीमारी की एंड स्टेज इज क्रोनिक, जहाँ पे या तो फिर आपका ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है या फिर आपका डायलिसिस एक ऑप्शन बचता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से हम कैसे इलाज कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे अच्छा रिजल्ट देती है हमारे किडनी फेलियर पेशेंट्स को, ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अब सबसे मेन रीज़न की अगर हम बात करें तो वह है डायबिटीज़। जब भी आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए, मतलब आपकी बॉडी डायबिटिक हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब डायबिटीज़ के भी रीजंस क्या हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हो, आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ढंग से नहीं हो पा रही है, तो डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। और डायबिटीज़ हमारे किडनी फेलियर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है, मतलब आपकी किडनी फेलियर का एक बहुत ही कॉमन रीज़न है डायबिटीज़। और अगर आपकी किडनी फेलियर हो रही है तो दैट रिलेट्स टू हार्ट, आपके हार्ट की फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपके ब्लड में ही शुगर लेवल ज़्यादा हो चुका है। समझो जब ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो चुका है तो आपकी बॉडी में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आपका हार्ट है या फिर आपके और ऑर्गन्स हैं, इनमें भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और आपकी फंक्शनिंग ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाती है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न की हम बात करते हैं, दैट इज़ BP। BP एक ऐसा रीज़न है, एक ऐसा कॉज है जो आजकल हर दूसरे बंदे को है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है नाउअडेज। हर सेकेंड पर्सन को, हर थर्ड इंडिविजुअल को आपको नजर आएगा कि BP है। कोई भी अगर नॉर्मली आप किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले को भी BP के इश्यूज़ हैं, या तो आपका BP एकदम से शूट हो जाता है या फिर एकदम से कम हो जाता है। तो हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आइडियली नॉर्मल BP होता क्या है? आइडियली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है दैट इज़ 120/80, लेकिन अगर आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक थोड़ा बहुत भी ऑल्ट्रेशन में है, मतलब या तो आपका 120 से 130 हो रहा है या फिर 80 से 90 हो रहा है, तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी हो रहा है तो चलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं अपने BP में, या फिर आपका BP एकदम से शूट हो रहा है या फिर एकदम से कम हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन हम इनको निगलेक्ट कर देते हैं, हम इन पर ध्यान नहीं देते, जिनकी वजह से ये बाद में एक अल्टीमेट और सीवियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो है किडनी फेलियर या किडनी डैमेज। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नज़र आते हैं जो यूजुअल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर आप पहले ही ध्यान दे लेंगे, आप पहले ही फोकस कर लेंगे अपनी चीज़ों पे कि मुझे साइंस फील हो रहा है, मुझे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आप अपनी किडनी को डैमेज होने से या फिर किडनी को फेल होने से बचा सकते हैं। अब चलो ये तो बात हमने कर ली BP की और शुगर की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टोन्स। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको या फिर आपके पोस्टेड ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं या फिर आपके स्टोन्स हैं। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टोन्स फॉर्मेशन हो चुकी है
तो वो कहीं ना कहीं आपकी यूरेटर में आके आपके स्टोन्स फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी फ्लूइड मटेरियल है, जो भी आपका वेस्ट है, वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता और वो कहीं ना कहीं फ्लश बैक होके आपकी किडनीज में भरता जाता है और आपकी किडनीज का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। स्टोन इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से आपकी किडनी फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत प्रोन चांसेस हैं, क्योंकि आजकल स्टोन्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। यंग, ओल्ड या फिर मिड एज, हर टाइप के इंडिविजुअल में हर टाइप के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो अर्ली टाइम में भी बहुत मतलब यंग एज में भी कुछ एडल्ट्स ऐसे हमारे पास आते हैं जिनमें हमें नंबर ऑफ स्टोन्स देखने को मिलते हैं। मतलब या तो एक होता है कि एक ही आपकी बॉडी में स्टोन है, लेकिन आजकल जो हमें केसेस फ्रीक्वेंटली नजर आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा छोटी किडनी स्टोन्स मिलते हैं। तो वो जब स्टोन्स आपके यूरेटर में फंस जाते हैं तो जिसकी वजह से आप यूरिनेट नहीं कर पाते, और जनरली ऐसा लगता है पेशेंट्स को कि ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। इसको हमें कंजर्वेटिवली कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, इसको हमें ऑपरेटिवली ही ठीक करना पड़ता है। लेकिन पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि क्या ऑपरेशन कराना, ये तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। कभी ना कभी तो हम ये प्रॉब्लम कर लेते हैं और वो इसी चीज़ को सस्टेन करते रहते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है एंड यू आर ऑलरेडी अ किडनी स्टोन पेशेंट, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बीट मेडिकेशंस और सर्जरी, आपको जैसे भी रिलीफ मिलना है, लेकिन आपको ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये रिकवरी स्टेज जल्दी से जल्दी लेके आनी है। क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू किडनी फेलियर। फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो आपको जो भी है, जो भी आपके कॉजेज हैं, जो भी आपको सिम्टम्स फील हो रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी आपको डिस्कस करना है ताकि वो प्रॉब्लम परसिस्टेंट ना रहे। अब हमने अपनी वीडियो में बात करी है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, दैट इज शुगर, बीपी एंड किडनी स्टोन्स। यही 3 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारी किडनी को क्रोनिक स्टेज पर ले जाने में पूरा सहयोग करती हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो आपको इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो मेडिकेशन, बीट एलोपैथिक, होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदा, आपको मेडिकेशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के रिजल्ट किडनी फेलियर पे बहुत अच्छे हैं। या फिर आप अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। आपको एक सस्टेन्ड सुटेबल डाइट लेनी है, ये नहीं कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो या फिर आप कुछ खा ही नहीं रहे हो। तो आपको अपनी डाइट को भी सस्टेन रखना है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइजेस, होता क्या है, जनरली हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ में अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करते हैं, एंड दीज आर द वेरी बेसिक एक्सरसाइजेस। हम नॉर्मली वॉक भी नहीं करते हैं, हम जॉग भी नहीं करते हैं। तो आपको वॉकिंग, जॉगिंग, खाना खाने के एकदम बाद वॉक करना, या फिर अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठ रहे हो तो एक माइल्ड कुछ मिनट्स की वॉक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के रूटीन में हम अपनी एक्सरसाइजेस को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। या तो आप बहुत एथलेटिक हैं या फिर आप जिम करते हो तो आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन या तो नॉर्मल इंडिविजुअल या फिर हमारी हाउसवाइफ्स ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करती हैं। तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, अपनी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखने के लिए आपको एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बताया है क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में आप सभी को समझ आया होगा। अगर आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं एंड आपको कोई रिकवरी नहीं मिल रही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, आपके किडनी स्टेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, डिटोरिएट होते जा रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो अगर आपको मेडिकेशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप मेडिकेशन लेना चाहते हैं, या फिर हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।